तो तहे दिल से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत हमारे YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद जेआर बोर्डर्स पर। और आज के जो नया बैच था टारगेट बैच, तो राजस्थान उदयपुर कांड की वजह से जो नेट बंद था उस वजह से जो कोर्स को थोड़ा स्थगित करना पड़ा, क्लास थोड़ी आगे करनी पड़ी, क्योंकि अपना कोर्स 1 जुलाई से चालू होना था, लेकिन कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से, उदयपुर कांड होने की वजह से नेटवर्क इशू हो गया और जिससे जो क्लास है स्थगित करनी पड़ गई। तो आज अपनी क्लास जो फर्स्ट क्लास है रीजनिंग की वो आज हम लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जो बैच का नाम है उससे भी पता चल रहा होगा, जो बैच का नाम है टारगेट बैच, तो उससे भी स्पष्ट पता चल रहा है कि आपको अपने गोल को टारगेट करना है, उसे अचीव करना है। तो उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को बनाएं, उस हिसाब से यहाँ पढ़ें, उसी हिसाब से अपनी रेगुलर स्टडी रखें। तो देखिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन कोर्स दे देता हूँ। आज आपका जो मोटिवेशन कोर्स है वो एक बार उससे सुनिए, उससे एनर्जेटिक होइए और फिर बैच को स्टार्ट कीजिए। आज की फर्स्ट क्लास है जो अपनी रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो आप जो आपके जो विपरीत रहते हैं, क्योंकि आपके जो भी हैं जो ना चाहने वाले, तो उनके लिए जो एक मैंने कोट्स दिया है, एक शायरी जो भी है वो सुनिए कि सब्र रखो, सब्र रखो, आज जो हंसने वाले हैं कल आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। तो आप उनकी तरफ ध्यान ना दें जो आपके ऊपर आज हंस रहे हैं, क्योंकि कल वो ही आपके पास तालियां बजाने के लिए भी आएंगे। ठीक है, तो बैच को स्टार्ट करते हुए बैच से संबंधित या क्लास से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए। और क्लास आज अपनी जो फर्स्ट क्लास है रीजनिंग सब्जेक्ट की क्लास, टॉपिक मेरा रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, हिंदी में कूट लेखन कूट वाचन। बाकी ये हिंदी इंग्लिश से आपको कोई मीन्स नहीं है, हिंदी इंग्लिश से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हिंदी चाहे आपको पता हो या नहीं पता हो, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल थोड़ा पता होना चाहिए क्या है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं। तो कोडिंग डिकोडिंग जो कि आपने पढ़ी होगी, ये 3 प्रकार की होती है मोस्टली। एक होती है लेटर डिकोडिंग या लेटर कोडिंग, सेकंड होती है जो प्रतिस्थापन, ये शब्दों वाली अक्षरों वाली प्रतिस्थापन। तीसरी होती है वाक्य कोडिंग। वाक्य कोडिंग डिकोडिंग, इससे संबंधित ये 3 पार्ट हो गए। लेटर का मतलब क्या हुआ, आपको कोई भी 2 मीनिंग दे दिया जाएगा, जैसे आपको XYZ कोई भी मीनिंग दे दे। मोस्टली अपन यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं संदीप का, तो जिस प्रकार संदीप को मान ले आप यहाँ डी को कॉमन रखिए और कोई भी क्रम दे दे आपको, और इस प्रकार से क्रम आपको एडजस्ट कर दे, तो ये हो गई आपकी अक्षर यानी लेटर कोडिंग। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा जल का रंग नीला है और नीले को लाल कहा गया है। यानी एक को दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर देना, उसको
प्रतिस्थापन कर देना, उसका स्थान परिवर्तन कर देना। जल को नीला कहा गया और नीले को लाल कहा गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जल का रंग क्या है, तो आपको पता है जल का रंग नीला हुआ, और जब नीला हुआ तो नीले को यहां क्या कहा गया है, लाल। ऑप्शन में आपका करेक्ट होगा लाल। ठीक है। इसी प्रकार वाक्य कोडिंग, वाक्य कोडिंग में आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा जिस प्रकार यहां दिया गया है, इंडिया विल लॉस, इंडिया विल लॉस टेस्ट सीरीज। आपको सेंटेंस के ऊपर नहीं जाना, इसकी हिंदी नहीं बनानी, आपको केवल देखना है। ठीक है। इंडिया जो विल लॉस टेस्ट सीरीज, इसके जो सेंटेंस का इसने कोड बना दिया गया। जो कोड बनाया है ये बनाया है टिक डा और सू। इस प्रकार से इसने जो एक सेंटेंस है उसका ये कोड बना दिया गया। तो जो वाक्य सेंटेंस का कोडिंग करे वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी, वाक्य कोडिंग। तीनों पार्ट ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही हम पढ़ेंगे, तीनों देखेंगे। उससे पहले जो एक इसकी कॉमन जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं अपन। जो स्टार्टिंग अपनी क्लास है जो रहेगी लेटर कोडिंग की। फर्स्ट जो पार्ट है लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। अब यहां लेटर की बात आ गई तो इंग्लिश में अपन बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, लेटर हुए तो मतलब बात अल्फाबेट्स पे भी आ रही है। तो टोटल अल्फाबेट्स हैं वो 26 हैं। 26 से बाहर कोई थोड़ी ना आएगा। ये 26 अपने अल्फाबेट्स हैं तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन थोड़ा आएगा, कोई अदर ही अल्फाबेट दे दे, नहीं। 26 अल्फाबेट्स हैं। इनके अकॉर्डिंग किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने संदीप का एग्जांपल देकर बताया भी था, और आगे अलग टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। तो उसमें अल्फाबेट्स का सबसे पहले आपको क्रम याद होना चाहिए। सपोज दैट आपको दे दिया जाए टी और आपको इसका क्रम पूछ ले एक अल्फाबेट्स में कौन से स्थान पर है। टी 20 नंबर पर है, लेकिन आप इसको याद कैसे करोगे? कई ए से जेड तक डायरेक्ट याद कर लेते हैं, IQ बेस पे देखा जाता है वो। ठीक है। तो वो ए से और जेड तक वैसे याद कर लेते हैं। ए 1 पे है, बी 2 पे है, डी 4 पे है, इस प्रकार से ई 5 पे है। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, वरना इसके लिए जो एक ट्रिक है अल्फाबेट्स याद करने की, जो ट्रिक है वो क्या है, इजोटी। किस प्रकार से, इजोटी एक वर्ड है इजोटी। अब इसमें किस प्रकार याद करोगे आप, तो जो ये शब्द है ये 5-5 के अंतराल में है। ई है जो 5 पर, जे है जो 10 पर, ओ है वो 15 पर, टी है वो 20 पर, और वाई है जो 25 पर। इस प्रकार से 5 के अंतराल में एक अपन ने वर्ड बना दिया इजोटी। आप यदि आप सुविधाजनक तरीके से 4 से भी बना सकते हैं। मैंने 5 से बनाया क्योंकि आगे 4, इससे पहले भी 4, इससे पहले भी 4, इससे पहले भी 4 और इससे पहले भी 4, और इसके बाद में ओनली फॉर एक बचा जेड। ए और जेड का क्रमांक तो सबको याद होगा, ऑलमोस्ट 1 और 26। ठीक है। इसी प्रकार इनके लिए निकालने के लिए यदि इनके बीच में कोई वर्ड आता है, जैसे यहां आपको दे दिया गया जी, तो क्या ई और जे के बीच में जी आ रहा है, ई एफ जी। जे 5 है, आपको स्टार्टिंग से नहीं लेना है 1 2 3 4 नहीं, 5 से स्टार्ट कर देना है ई से।
5, ये 6 और ये 7। क्या ये 7 आ गया? इस प्रकार से इस इजोटी वर्ड से आप वर्णमाला के जो क्रमांक हैं वो याद कर सकते हैं, जो लेटर के क्रमांक हैं वो याद कर सकते हैं। जिनको ट्रिक नोट करनी है वो ट्रिक नोट कर लीजिए। इजोटी ट्रिक नोट कर लीजिए। वर्णमाला याद करने की ट्रिक। इजोटी से याद कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें एक और चीज आती है, वो है अपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षर या विपरीत स्वर। यदि मैं कॉमन बेस से बोलूं 4 व्यक्ति हैं और प्रत्येक एक दूसरे का अपोजिट है, तो कुल कितने युग्म बने? क्या 2 युग्म बने? एक दूसरे का अपोजिट तो 4 बन गए, 2 के 2 जोड़े बने, 2 युग्म। तो अपने अल्फाबेट हैं वो टोटल 26 हैं। विपरीत बना रहे हैं तो विपरीत केवल 2 का ही होता है, एक दूसरे का विपरीत। तो विपरीत के लिए 26 के कितने जोड़े बने? 33 जोड़े बने, 33 पेयर्स बने। तो 13 जोड़े बने, 33 नहीं 13 जोड़े बने। इन 13 जोड़ों को आप किस प्रकार याद करोगे? क्या एक का भी अपोजिट है? इन 26 वर्णमाला में एक शब्द दूसरे का अपोजिट है, चाहे वो कोई सा सब्जेक्ट हो, कोई सा भी अल्फाबेट हो, एक दूसरे का अपोजिट है। इनमें से देखिए A B C D E 13 युग्म बन रहे हैं, यानी 13 लेटर्स तक एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद विपरीत हो जाएंगे अगले 13। इन 13 में से ही किसी एक का अपोजिट होगा। यहां तक आ रहा है? नहीं आ रहा। यहां तक देखिए, बाकी विपरीत होने लगे, मैंने ज्यादा लिख लिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये सब ए वर्ड है, इसका अपोजिट क्या होगा? एक आगे और विपरीत 26। इस प्रकार से करना है। बी आगे, फिर यहां 25वां। तो क्या आपको यहां एक और चीज पता चल रही है? ये 1 नंबर पे, ये 26 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, क्या 25 नंबर पे, यानी प्रत्येक जो विपरीत शब्द है उनका अपोनेंट वर्ड है, उनका योग बराबर 27 है या नहीं है। चाहे कोई सा भी वर्ड हो, उनका अपोनेंट और वो स्वयं, उन दोनों का जो क्रमांक योग है वो टोटल 27 होगा। चाहे कोई सा भी ले लीजिए आप। इसके अलावा अपन यहां रख के देखते हैं। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। यहां तक देखिए, यहां तक अपना 13वां वर्ड एम है।
इसके बाद जैसे ही आप 14वें वर्ड पे जाओगे, ये 13वें कंपोनेंट है, तो क्या आगे आने वाले शब्द क्या इनमें से एक कंपोनेंट है? बिल्कुल है, तो विपरीत भी वही होगा। जैसे आपने एग्जाम में पूछ लिया ई कंपोनेंट वी, और आपसे ये पूछ ले वी कंपोनेंट, तो ई आपस में है ये इस कंपोनेंट, ये इस कंपोनेंट। अब इन्हें आप डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, इस वजह से इनके लिए एक ट्रिक है, तो ट्रिक देखिए, नोट भी कर सकते हैं। ए जेड आज, बी वाई, क्या स्पष्ट पता चल रहा है बॉय बन रहा है, या फिर आप वाई भी लिख सकते हैं। सी एक्स 6, डी डब्ल्यू दूध वाला, ई वी इवनिंग, एफ यू हु भी बोल सकते हैं, या फिर ऊ एफ लिखें, यू एफ लिखें, तो आप इसे उफ भी लिख सकते हैं। ठीक है। जीटी, आप इसे जीटी रोड, या फिर अगर जो आपके नाम जो याद रहे उस हिसाब से भी आप इसे लिख सकते हैं। ट्रिक क्या होती है, एक शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में आप याद कर सके। ठीक है। एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू एक जूते का फेमस ब्रांड है जैक्वार, तो उसे आप जे क्यू को इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। बाकी शूज की ब्रांड शायद आपको ज्यादा याद होंगी, तो आप जैक्वार से इसको याद कर सकते हैं। के पी काला पानी, इसी प्रकार एल ओ लव, एम एन मैन। एक बार देखिए, जब एम और एन इसका मैन बना, तो एन और एन के लिए क्या अपन को अलग से कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है? मैंने कहा ए जेड का अपोनेंट है, जेड ए का अपोनेंट है, तो क्या आप मैन को एन एम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? जो भी एम और एन वर्ड आए, चाहे एन के लिए आए चाहे एम के लिए आए, उसे आप लिख सकते हैं, मैन से संबोधित कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार मैंने आपको एक और ट्रिक बताई कि इनका टोटल योग 27 होगा। अपोनेंट वाले जो वर्ड हैं इनका टोटल योग 27 होगा। ये 1 नंबर पे, ये 26 नंबर पे, क्या इनका टोटल योग 27 हुआ? इसी प्रकार आप कोई से भी वर्ड को ले लीजिए, यहां 5 वाले को ले लीजिए, 6 वाले को ले लीजिए, क्या इनका टोटल योग 27 हो रहा है? तो आप इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। यदि आपको ट्रिक से याद नहीं आए और यदि आपको क्रमांक पता है, तो आप 27 में से एक जो वर्ड है उसका घटा दीजिए क्रमांक, जो आएगा जो क्रमांक वो उसका अपोनेंट का क्रमांक होगा। आप उसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि कंपोनेंट क्या होगा, नहीं, आपको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना होगा, तरीका वही होगा। इसी प्रकार से सोल्व करेंगे प्रत्येक, बस उसमें मीनिंग दे दिया जाएगा। एक वर्ड का करेंगे तो कंपटीशन लेवल का एग्जाम है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है। आपको कोई भी बड़ा वर्ड दे देगा और उसका अपोनेंट करवाएगा, या फिर 2 वर्ड दे दिया जाएगा जिसमें आपको एक में हिंट मिल जाएगी कि अपोनेंट हो रहा है, वो आपको स्वयं को पहचानना है, और फिर नेक्स्ट में आपको कह देगा तो इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। ट्रिक है ये, इसे नोट कर लीजिए।
उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट मार लिया करो वैसे, फिर बाद में नोट कर लिया करो, रिवाइज भी हो जाएगा आपका, नोट भी हो जाएगा। नोट्स भी एक अच्छे तरीके से शेड्यूल वाइज बन पाएंगे। तरीका आपको समझ में आया? क्या तरीका एकदम करेक्ट रूप से समझ में आया? वो आप कमेंट में बता दीजिए, कमेंट में लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में भी बता सकते हैं। विपरीत शब्द, सपोज दैट आपको दे दिया गया कि निशा का MRHSZ बनता है, तो राहुल का क्या बनेगा? तो राहुल की कोडिंग क्या होगी वो बताइए। तो आपको यहां से देखना होगा, इस वर्ड को इस प्रकार लिख सकते हैं आप, एक वर्ड जो दिया गया है उसको ऊपर और जो कोडिंग है उसे नीचे। अब कोड को आप मैच करके देखिए, क्या सभी में विपरीत हो रहा है? मैन, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, हाई स्कूल, और ये आज। तो इन सभी शब्दों का जब विपरीत क्रम हो रहा है तो आगे आने वाले राहुल शब्द का भी आपको हिंट में दे दिया विपरीत हो रहा है, ये हिंट के रूप में मिलता है। अब आप हिंट समझते हैं या नहीं समझते हैं वो आपके ऊपर है। हिंट दे दिया गया, अब आपको पूछना है राहुल का क्या बनेगा, राहुल की कोडिंग बताइए। आर का अपोनेंट आई, इंडियन रेलवे, ए का अपोनेंट आज, जेड, एच का अपोनेंट हाई स्कूल, एस, यू का उफ, एफ या फिर फ्यू, एल का अपोनेंट लव, ओ। आपका आंसर क्या आ जाएगा? आई, जेड, एस, एफ, ओ। ये आपकी राहुल शब्द का कोड होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी आपको क्वेश्चन आगे करवाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी गौर कीजिए। लेकिन वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रमांक, अक्षर क्रमांक और विपरीत शब्द, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। या फिर आपको क्रॉस टाइप में दे दे, या फिर कोई वर्ड की +2 वर्णमाला से ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आ जाइए। क्लास को अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो करने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, या जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, तो उन तक शेयर जरूर कर दिया करो, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक, ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके इस चीज का, हमारी क्लासों का। तो जो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टीचर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीचर का BGCEJ GT बनता है तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का क्या बनेगा, या चिल्ड्रन का कोड बताइए। अभी मैंने बताया वर्णमाला से देखिए, विपरीत से देखिए, उसके अकॉर्डिंग क्रॉस अप्लाई करके देखिए, उनसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अभी चिल्ड्रन को साइड में रखते हैं, टीचर हिंट को देखते हैं, टीचर क्या कह रहा है। VGCEJGT, इनमें अपन को एक रिलेशन अप्लाई करना है। इनमें जो अप्लाई हो रहा है वही चिल्ड्रन में अप्लाई करना है, और जो कोड आएगा वो आपका आंसर होगा। देखिए
टी और वी, क्या टी और वी आसपास हैं? पहले ये देखिए हैं, ई और जी ये भी हैं। तो अब अपन टी पे अप्लाई करके देखते हैं। टी यू वी यानी +2 हो गया, ये 20 था क्रमांक, ये 22 हो गया। इसका क्रमांक 5 था, यहां 7 हो गया यानी +2। इसका क्रमांक 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5। अब आपको इसके अकॉर्डिंग वैसे 8 भी आ गया था। ई आपको जो याद करने में दिक्कत होती है, इजोटी से देख सकते हैं अपन, ई एच जी एच, तो एच आया 8, ठीक है। आर को देखिए, आर कौन सी तरफ है? इजोटी, टी 20 पे है और आर कहां आता है? पी क्यू आर एस, इससे 2 पहले यानी 18 पर, ठीक है। यहां ये 20 हो गया, यहां ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, यानी +2 +2 +2 +2 +2 +2। सभी वर्ड जो पहले वाला वर्ड है उससे 2 प्लस हो रहा है। जब ये ट्रिक इस पर अप्लाई हो रही है, नियमित रूप से अप्लाई हो रही है, तो वही ट्रिक अपन को चिल्ड्रन पर अप्लाई करनी है। लेकिन चिल्ड्रन का जो अपन को क्रमांक है वो भी याद होना चाहिए, वरना आप +2 करवा रहे हो डायरेक्ट कर सकते हैं। सी के बाद 2 जो अंक है, 2 के बाद मतलब 1 छोड़ के, और जो दूसरा अंक होगा वही यहां आएगा। सी के बाद देखिए डी ई, एच के बाद आई जे, आई के बाद आई जे के, एल के बाद जे के एल एम और फिर एन, डी के बाद ई एफ, आर के बाद एस टी, ई के बाद एफ जी, एन के बाद ओ पी। क्या ये +2 हो रहे हैं? सभी चेक कर सकते हैं आप। और आपका आंसर है ई जे के एन एफ टी जी पी, ये आपका आंसर होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा, डायरेक्ट आंसर ही पूछा था। तो ये जो आपका आंसर होगा ये चिल्ड्रन की कोड होगी, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप इसे। और इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन हैं आज आपको ट्रिक्स बता दी गई, आपको समझा दिया गया। कल रेगुलर क्वेश्चन होंगे, तो प्रैक्टिस के लिए कल जरूर आइएगा और अपनी जो आज मैंने बताया है इसको याद करके लेके आएंगे, तभी आप स्वयं सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। कल मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको टाइम मिलेगा 30 सेकंड का, उसमें आप सोल्व कीजिए। नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ट्रिक जो आज मैंने बताई वो याद करके लेके आओगे, तभी कल सोल्व कर पाओगे, वरना नहीं सोल्व कर पाओगे। आज जो बताया गया उसको याद कीजिए, उसको आप भी घर थोड़ी प्रिपरेशन करके आए, 1-2 क्वेश्चन निकाल के आए, कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर निकालें डेली। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसके 20 क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग में जो भी टॉपिक पढ़ा उसके 20 क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, वो टॉपिक ऑटोमेटिक क्लियर होता चल जाएगा। यदि यहाँ 3 क्लासेज हो गई कोडिंग डिकोडिंग की,
आपने डेली 20-20 क्वेश्चन घर जाके किए और यहाँ मेरे साथ भी सोल्व किए और टॉपिक क्लियर हो गया। 60 क्वेश्चन आपने 3 दिन में वैसे किए, 40 मैंने करवा दिए। 100 क्वेश्चन एक टॉपिक के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, ज्यादा तो फिर आप कितने भी निकाल सकते हैं, चाहे 2 बुक पढ़ लीजिए, 3 बुक पढ़ लीजिए, तरीका वो भी रहेगा। क्वेश्चन की जो वर्ड है, जो लैंग्वेज है, वो चेंज मिल सकती है, बाकी तरीका वो ही रहेगा, तरीका चेंज नहीं होता। तो इसी के साथ विदा चाहूंगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।